हेलो स्टूडेंट्स, अब आएगा इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर हमने देखा, मिडल ईयर देखा एंड देन इंटरनल ईयर। ये प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनना, यहीं से हमारे मैकेनिज्म ऑफ ईयर और बैलेंसिंग वाला पार्ट कंप्लीट होगा। तो इंटरनल ईयर को हम लैब्रिंथ भी बोलते हैं क्योंकि इसमें लैब्रिंथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो लैब्रिंथ, इसमें दो टाइप के लैब्रिंथ है, एक बोनी लैब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। अब इस वाले स्ट्रक्चर में बहुत ध्यान से देखोगे, दो कलर हमको दिखेंगे, एक तो ब्लू कलर का दिखेगा और एक लेवेंडर कलर दिखेगा। तो जो ब्लू कलर है वो हम देख रहे हैं कि एकदम अंदर साइड में प्रेजेंट है। लाइक ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इसमें ये मेम्ब्रेन है, इसके आउटर पार्ट में यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से बना के बता देती हूँ। ठीक है, ये है एक मेम्ब्रेन, एक ये इस टाइप से, ये सर्कुलर में है तो आप उसी हिसाब से देखना। ठीक है, मैं ऐसा कर देती हूँ थोड़ा, ये एंड ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जो आउटर वाला पार्ट है ये वाला, ये हमारा क्या है, बोनी लैब्रिंथ, बोनी लैब्रिंथ। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है वो हमारा कौन है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ये हमारा है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में है वो कौन है, एंडोलिम्फ। ठीक है, क्या है, एंडोलिम्फ। और जो बोनी लैब्रिंथ में है वो कौन है, पेरिलिम्फ। मतलब यूँ बोलूँ तो इसके जो सराउंडिंग्स में है वो कौन है, पेरिलिम्फ, और जो उसके अंदर है वो कौन है, एंडो। अंदर एंडो, बाहर पेरी, पेरीलिम्फ। पेरी पेरी बोलते हैं ना, तो बाहर की साइड जो मूव कर रहा है वो पेरीलिम्फ, अंदर की साइड जो मूव कर रहा है वो एंडोलिम्फ। क्लियर है। उसके बाद फिर हमारा ये स्ट्रक्चर, यहाँ से सेमी सर्कुलर डक्ट है, उसका ये एंटीरियर है, यहाँ लेटरल पार्ट है एंड देन उसका पोस्टीरियर पार्ट है। ये हमारी सेमी सर्कुलर डक्ट्स हैं। फिर हमारे अर्टिकार्डिया एंड सेक्यूल, ये हमारे कौन है, वेस्टिब्यूल है। इसको बोले तो ये हमारा वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल बोलते हैं इसको। ठीक है, और अपैरेटस अगर लग गया है तो उसमें सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल दोनों आते हैं। तो ये हमारे क्या है, वेस्टिब्यूल। ये वाला पार्ट हो गया अर्टिकल एंड सेक्यूल। ठीक है, अर्टिकल एंड सेक्यूल। ये क्या करते हैं, जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, मतलब मूव नहीं कर रहे रहते हैं, तो वो ये मेंटेन करके रखते हैं हमारे स्टैटिक इक्विलिब्रियम को। जब हम स्टैंडिंग, एग्जांपल लाइक स्टैंडिंग, मतलब हम खड़े हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, अर्टिकल एंड सेक्यूल। ये हमारे इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखेंगे, डिटेक्ट करेंगे कि हमारा हेड पोजीशन क्या है और लीनियर मूवमेंट क्या है। ठीक है, तो इनकी हेल्प से हम सीधे खड़े हो पाते हैं। बैलेंसिंग बना के रखने का काम किसका है, सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल का। वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल क्या करते हैं, हमारी बैलेंसिंग बना के रखते हैं। और हियरिंग में मेन काम किसका है, कॉक्लिया का। तो अभी हम उसी पे आ रहे हैं। सेक्यूल के बाद हमारा ये सेमी सर्कुलर कैनाल स्टार्ट हो जाता है। इसका स्पाइरल टर्न है कितना, 2.5। ठीक है, 1, ठीक है, 2.5। क्लियर है। इसी में ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, इसी के ऊपर हेयर सेल्स होते हैं, हेयर सेल्स। इन्हीं की बैंडिंग की वजह से सिग्नल जाता है, तब हमें कोई चीज़ सुनाई देती है। ये फील्ड होती है कॉक्लिया किससे, पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ से। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के ऊपर ही सेंसरी ऑर्गन ऑफ हियरिंग है, मतलब हेयर सेल्स कंटेन हेयर सेल्स, कन्वर्ट करते हैं साउंड वाइब्रेशंस को नर्व इम्पल्स में। ठीक है, क्लियर है। और जो हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल है वो एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटेरियल 3 है। लेटरल मेंटेन करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम को, मतलब कि चेंज जो इक्विलिब्रियम हो रहा है उसको मेंटेन करके रखते हैं, डिटेक्ट करते हैं रोटेशनल मूवमेंट को। ये लीनियर मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ज़्यादा वॉकिंग, केवल स्टैंडिंग, वॉकिंग लाइक। और इसमें क्या रहेगा, मूव रहेगा, मूवमेंट अच्छा खासा रहेगा, उसको मेंटेन करके रखेगा कौन, सेमी सर्कुलर कैनाल बैलेंसिंग बना के रखेगा। कैसे बनाएगा हम आगे देखेंगे। इतना क्लियर है गाइस। ठीक है।